नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारुति जिप्सी 4x4 ट्रांसफर गियरबॉक्स न्यूट्रल हो गया है। दोस्तों, अभी इसमें क्या हो रहा है कि मैं जो ट्रांसमिशन गियरबॉक्स है उसमें कोई भी गियर सिलेक्ट करता हूं तो सिर्फ ये जो ड्राइव शाफ्ट है वही घूम रहा है। ये ड्राइव शाफ्ट घूम रहा है, ड्रिवन शाफ्ट घूम नहीं रहा है। मतलब कि मोशन जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया है कि ये जो आप देख रहे हो कि शाफ्ट स्टेशनरी है, हालांकि इसमें जो ड्राइव शाफ्ट है वो रोटेट हो रहा है और ये कोई बाकी जो मोशन है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही है, क्योंकि 4x4 गियरबॉक्स जो है वो न्यूट्रल हो गया है। उसका जो लीवर है वो स्लॉट में से बाहर आ गया है, तो उसकी वजह से अभी कोई भी गियर शिफ्ट नहीं हो रही है। तो अभी क्या करें दोस्तों कि उसके लिए मुझे क्या करना है कि लीवर को री इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाउ, उसके लिए कैसे उसको डिसमेंटल करना है और लीवर को किस तरह से बाहर निकालना है और फिर से उसको स्लॉट में फंसा के फिर से आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा, तो जाके ये प्रॉब्लम जो है वो एलिमिनेट हो सकती है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि गियरबॉक्स में और जो 4x4 गियरबॉक्स का जो लीवर है वो कभी कभार गाड़ी जंप करने की वजह से या कहीं पे बम से कूद गया या ऐसा होने की वजह से वो क्या होता है कि लीवर जो है वो अपना जो स्लॉट से बाहर आ जाता है, तो उस केस में फिर कोई गियर शिफ्ट होता नहीं है। हालांकि इसमें 4x4 में तो कोई मतलब डैमेज तो है नहीं, वहाँ पे कोई फिजिकली मैकेनिकल डैमेज नहीं है और गाड़ी रोड पे चल रही है। चलते चलते अगर ये ऐसा हुआ है मतलब कि हमें जो लीवर है, लीवर का जो पोजीशन है वो स्लॉट में से बाहर निकल गया है, वो चेक करना चाहिए। तो कभी क्या होता है कि हम रास्ते के ऊपर है और रास्ते पे ऐसा अगर हो जाता है तो वहाँ पे हमें अगर कोई हमारे पास प्राइमरी टूल भी अगर गाड़ी के साथ कैरी किया हुआ है, लाइक ए स्क्रू ड्राइवर और एक्स्ट्रा 2-3 अगर स्पैनर वगैरह पड़े हैं, तो हम जो ये लीवर जो पोजीशन से निकल गया है और गियरबॉक्स न्यूट्रल हो गया है, तो वो ऐसे प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट खुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई गैरेज में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये कैसे मतलब लीवर को वहाँ से पोजीशन में से निकालना है और री एंगेज करना है ताकि वो अगेन फिर सारे गियर उसके शिफ्ट होने लगे। तो मैंने 4 स्क्रू जो है लगे हुए हैं, वो 4 स्क्रू मैंने यहाँ से जो 4x4 गियरबॉक्स के लीवर के ऊपर जो फ्रेम लगी है, फ्रेम के ऊपर में से 4 स्क्रू निकाले हुए हैं। ठीक है जी, ये ऊपर का जो नॉब है, गियर शिफ्टिंग नॉब, ये लीवर के ऊपर में वो नॉब में उसको रोटेटिंग करके निकाल लेता हूँ। ठीक है, उसमें राइट हैंड थ्रेड ही रहता है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे वो खुल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये बूथ मैंने निकाल लिया। अब ये लीवर के ऊपर में नीचे जहाँ पे गियरबॉक्स है, गियरबॉक्स के अंदर में जो लीवर जहाँ पे शिफ्ट होता है वहाँ पे भी एक रबर का बूथ है, तो वो बूथ को भी मुझे वहीं से निकालना है। उसके ऊपर एक सर्क्लिप है, तो सर्क्लिप को प्रेस करेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो फिर वहीं से वो बूथ जो है वो निकल जाएगा। ये आप देख सकते हो। ये क्या है, वेदर प्रोटेक्टेड रबर बूथ है। इससे गियरबॉक्स के अंदर में पानी वगैरह नहीं जाएगा, डस्टिंग नहीं जाएगा, इसके लिए इसको वहाँ पे कैप किया जाता है लीवर के ऊपर में। तो ये जो है इससे मतलब कभी रेनी सीजन के अंदर में कभी पानी अंदर चला जाता है गियरबॉक्स में, तो वो प्रिवेंट करता है उसके लिए। अब ये लीवर जो है, अभी लीवर यहाँ से निकलेगा नहीं दोस्तों, ये बूथ जो 2 निकाल लिए। अभी लीवर निकालने के लिए ऊपर में एक वहाँ पे एक लॉक है, वो लॉक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है स्क्रू ड्राइवर से। उसको पहले प्रेस करना है नीचे की तरफ प्रेस करते हुए उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो वो स्लॉट से तुरंत ही बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करके उसको घुमा रहा हूँ, तो ये निकल गया। देखिए, ये निकल गया है यहाँ से। ठीक है जी, तो ये अभी बाहर आ गया वो कैप। ठीक है, उसको एंटी क्लॉकवाइज मैंने प्रेस करके एंटी क्लॉकवाइज दबा के उसको घुमाया, तो वो निकल गया। अभी ये लीवर में निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, ये आप देख सकते हो कि लीवर यहाँ से पोजीशन से बाहर आ गया है। ठीक है, इसमें ऊपर में 2 जाव है, वो 2 जाव के अंदर में वो कैप जो थी वो फंसी हुई थी, वो लॉक की हुई थी, तो वो कैप मैंने वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दबा के एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाया, तो वहीं से वो निकल गई है। ठीक है, अभी ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो एक जाव में फंसा था, ये कैप की बात कर रहा था, तो ये कैप जो है वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज स्लॉट में से निकालना है, दैट्स ऑल। तो वो कैप अगर रिमूव हो जाती है तो वो उसके पीछे तो स्प्रिंग है, तो उसको प्रेस करके बाहर निकाल देगा। और ये आगे का जो जाव है, ये उंगली से टिप से मैं बताया वो। ठीक है, तो वो जाव जो है वो आगे के अंदर मतलब इस स्लॉट के अंदर में इसको फंसाना होता है। ये जो उंगली से दिखा रहा हूँ वो,
वही बाहर आ गया था, उसकी वजह से वो गियर शिफ्ट नहीं हो रहा था। ठीक है जी। इसमें गियर बॉक्स में कोई डैमेज है नहीं, मतलब उसका शिफ्टिंग रॉड वगैरह ऐसा कुछ टूटा नहीं है। तो इसमें क्या है कि अभी मुझे अगर मैं री इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे, वो जो लीवर निकाला है, लीवर को मैं अगेन पोजीशन कर दूंगा, तो मुझे क्या करना है कि वो लीवर को ये वाले स्लॉट में, यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैं कोशिश किया है कैमरे से कैप्चर करने के लिए, लेकिन इतना मतलब क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो दो रॉड दिख रहे हैं, दो रॉड के बीच में, ये मैं स्क्रू ड्राइवर से दिखा रहा हूँ, वो दो रॉड के बीच में गैप है। तो वो गैप जो है वो कोई भी एक रॉड में या दोनों रॉड में अगर आमने सामने आ गए हैं दोनों गैप, तो एक बड़ा सा गैप बन जाएगा। तो उसमें आपको ये लीवर को जो है इंसर्ट कर देना है, लीवर की टिप को आगे का जो है वो, ठीक है। तो उसमें वो जो गैप के अंदर में इंसर्ट करने के बाद फिर आप लीवर को चलाना है। तो वो चलाने से उसका क्या पोजीशन पता चल जाएगा कि वो सही तरीके से बैठा है या नहीं है, ठीक है। तो उसको आगे पीछे करना है, तो ऐसे करते आपको पोजीशन मिल जाएगी उसकी, और सारे गियर जो है वो शिफ्ट होने लगेंगे, ठीक है जी। तो मैंने लीवर जो है वो स्लॉट के अंदर में इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं उसको चला के देखूंगा। मुझे अभी यहाँ पे वो कैप वगैरह कुछ लगाना नहीं है, खाली वो स्लॉट में अगर बैठ जाता है तो तुरंत ही फंक्शन करने लगेगा, वो एंगेज हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए, ये सारे गियर अभी शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि वर्किंग कर रहा है। मेरा कोई फिजिकल डैमेज है नहीं 4x4 में, ये सिर्फ ये लीवर ही स्लॉट से बाहर आ गया था, इसके लिए वो न्यूट्रल हो गया था। तो ये मैंने लीवर को वहाँ पे रिपोजिशन कर दिया है, ठीक है जी। ये देख सकते हो आप, ये 4 व्हील हायर, 4 व्हील लोअर है ये, अगेन ये न्यूट्रल, ये 4 व्हील हायर हो गया। अब मुझे 2 व्हील हायर करने के लिए इधर लेके आगे शिफ्ट करना है, ठीक है जी। ये 2 व्हील हायर हो गया। ये देख सकते हो आपके सारे गियर वर्किंग करने लगे। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि लीवर जो था वो स्लॉट में से निकल गया था, इसके लिए न्यूट्रल हो गई थी। तो मैं जो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के सारे गियर से शिफ्ट कर रहा था, तो खाली ड्राइव शाफ्ट घूम रहा था, ड्रिवन शाफ्ट घूम नहीं रहा था, मतलब मोशन ट्रांसमिट नहीं हो रहा था। अब ये कैप की बात है, ठीक है। तो ये कैप में मुझे, देखिए मैं बताता हूँ किस पोजिशन में लगानी है इस कैप को, ठीक है। तो ये कैप इस तरह से ऐसे लेके उसमें ले जाना है, और ना वहाँ पे दो मतलब ऐसे तीस निकले हुए हैं। तो ये जो कैप मैंने अभी इंसर्ट किया वहाँ पे, तो उसको अगेन प्रेस करना है, फेस टू फेस हो जाएगा गियर बॉक्स के, फेस टू फेस प्रेस करके क्लॉकवाइज उसको घुमा देना है, ठीक है जी। तो अभी मैंने जस्ट उसको पोजीशन करने के लिए मैंने हाथ से वहाँ पे रख दिया, ठीक है। और मैंने चेक कर लिया कि वो मैं दबाने पे वो वहाँ पे अंदर इंसर्ट करना है, मतलब वो जो दो तीथ जो निकले हैं दोनों तरफ में, वो जाव के अंदर में ये फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये दो स्क्रू ड्राइवर से आमने सामने मेरे को प्रेस करना है, तो पैरेलल दोनों मतलब फ्लैट रहेगा, तभी वो घूम पाएगा। एक ही तरफ से मैं अगर प्रेस करके घुमाने जाऊंगा तो घूमेगा नहीं, ठीक है। तो वो कैप जो है वो लॉक नहीं हो पाएगा। तो लॉक करने के लिए उसको क्या करना है कि दोनों तरफ से स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करना है आमने सामने, ये देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ऐसा, और उसको क्लॉकवाइज घुमा देना है ताकि वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा मतलब आप आमने सामने स्क्रू ड्राइवर रखोगे और उसको प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, वही स्क्रू ड्राइवर से ही घुमाना है, और ऊपर से ही होता है। गाड़ी के नीचे लेट के उसको फिक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे आप ऊपर से ही कर दोगे। दो सीट जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको स्क्रू ड्राइवर से उसको प्रेस करना है और उसको रोटेट कर देना है। थोड़ा हल्का सा भी रोटेट हो गया, 5 mm 3 mm 5 mm रोटेट हो गया तो भी वो लॉक हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको मतलब उसको जस्ट पुश करके उसको क्लॉकवाइज घुमा देना है, नथिंग एल्स। तो ये फिक्स हो गया, देखिए बराबर। चलिए ठीक है जी। अभी ये जो ये बूथ मैंने निकाला था, लॉक तो लगा दिया, ये बूथ लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है जी। ये बूथ यहाँ से इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और उसके ऊपर वाली सर्क्लिप जो है वो सर्क्लिप उसके ऊपर में लगा देनी है। और ये जो बूथ है दोस्तों, उसको आप अगर ऊपर से अगर सही तरीके से नहीं लगा सकते हो तो उसको गाड़ी के नीचे जाके उसको पोजीशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सर्क्लिप है तो उसको प्लायर से थोड़ा दबाना पड़ेगा और फिर बाद में उसको कैप करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बूथ लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मैं ऊपर से दबाया तो भी ये सर्क्लिप वहाँ पे फिक्स हो गई है,
ठीक है जी। तो ये ऊपर से अगर बिठाने में दिक्कत जाती है तो गाड़ी के नीचे लेट के फिर उसको आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन उसको प्रॉपर लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या है कि वो वेदर बूथ है, उसमें से पानी अगर वगैरह गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये दूसरा बूथ जो है वो इस तरह से लगा देना है, जिस तरह से मैंने उसको निकाला था ऐसे ही उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। उसको अलग पोजीशन में नहीं लगेगा, वो सेम जैसे निकाला है वैसे ही लगेगा। और इसके ऊपर के जो 4 स्क्रू मैंने निकाले थे वो 4 स्क्रू मैं अगेन लगा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये 4 स्क्रू इस तरह से लगाना है, ठीक है। ये लग गया 4 स्क्रू। उसको बहुत ओवर टाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल आप स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइटिंग कर लो तो वो टाइट हो जाएगा। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि कई बार मतलब फ़ोन करके बताया कि ऐसा गाड़ी न्यूट्रल हो गया है, चल नहीं रहा है, तो मैंने उनको फिर गाइड किया कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन वो डिफ़िकल्ट जाता है। अगर ये वीडियो ही है तो वीडियो देख के कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई इश्यू नहीं रहेगा कि भाई ये कैसे किस तरह से करना है, कैसे खुलना है, तो मुझे फ़ोन पे बताना पड़ता था कि ऐसा मतलब प्रेस करो और प्रेस करके उसको घुमाओ, ये करो वो करो इसमें स्लॉट में, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता था। अभी मैंने वीडियो ही अपलोड कर दिया है तो वो चीज़ अभी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है जी। अब ये मैंने फिट कर दिया है। अभी ऊपर का जो गियर शिफ्टिंग नॉब है वो लगा देते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से मैट जो निकाली थी वो मैंने लगा दी। अब ये नॉब जैसे निकाला था वैसे ही, ये भी राइट हैंड थ्रेड है ना, जैसे मैंने पहले बता दिया कि राइट हैंड थ्रेड है, तो उसको फुल टाइट कर देना है। फुल टाइट करने के बाद उसको लीवर को चला के दिखा देता हूँ आपको। आई होप सो दिस वीडियो यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।